मेरे जीवन का लक्ष्य पश्चिमी समाज की समस्त सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदलकर उसे एक नारीवादी दुनिया बनाना है। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में इस बार हम बात कर रहे हैं अमेरिकी लेखिका मैरिलिन फ्रेंच की, जिन्होंने अपने किरदार के जरिए कहा था, सभी पुरुष बलात्कारी हैं। वे सभी हैं। वे अपनी आंखों, अपने कानूनों और अपने कोड़ों से हमारा बलात्कार करते हैं। मैरिलिन फ्रेंच का नाम आधुनिक नारीवादी लेखन में प्रमुखता से लिया जाता है। अपने पहले उपन्यास द वुमेन्स रूम से उन्होंने लेखन जगत में अपनी अलग जगह बना ली थी। उनका यह उपन्यास एक गृहिणी की स्वयात्रा पर आधारित है, जिसने पुरुष सत्ता को स्वीकार करना नकार दिया था और तलाक लेकर खुद को खोजना शुरू किया था। इस उपन्यास में कई अन्य महिलाओं के जीवन प्रसंगों का ताना बाना बुनकर यह बताया गया है कि किस तरह पितृसत्ता महिलाओं को हमेशा अपने अधीन ही रखना चाहती है। इस उपन्यास को दुनिया भर की महिलाओं और पाठकों ने बेहद पसंद किया। उपन्यास की 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे 20 से अधिक भाषाओं में अनुदित भी किया गया है। मैरिलिन फ्रेंच का जन्म ब्रुकलिन में चार्ल्स एडवर्ड्स और इजाबेल हैस के यहाँ हुआ था। उनके पिता इंजीनियर थे और माँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाती थी। फ्रेंच ने पहले पत्रकारिता में अपना हाथ आजमाया। वे घर के पास ही एक अखबार में लिखा करती थी। उन्हें पियानो बजाना बेहद पसंद था, इतना कि उनकी दिली इच्छा संगीतकार बनने की थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी रुचि साहित्य में बढ़ती गई। सन 1951 में उन्होंने हॉफस्ट्रॉक कॉलेज से दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैरिलिन ने 1950 में रॉबर्ट एम फ्रेंच जूनियर से विवाह किया। शुरुआत में वे हॉफस्ट्रॉक कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका थी। फिर 1972 से 1976 तक मैसाचुसेट्स में होली क्रॉस कॉलेज में अंग्रेजी की सहायक प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। रॉबर्ट से तलाक लेने के बाद मैरिलिन के जीवन में अनेक बदलाव आए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और आसपास की सारी महिलाओं के जीवन का सूक्ष्म आकलन करना शुरू कर दिया। 1977 में उनका पहला उपन्यास द वुमेन्स रूम्स प्रकाशित हुआ। पहले उपन्यास ने उन्हें लाखों पाठक दिए, जो विरले लेखकों को ही मिलते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उपन्यास के जरिए उन्होंने विश्व युद्ध के बाद महिलाओं के नरकीय हो रहे जीवन को उधेड़कर समाज के सामने रख दिया था। यह एक विशुद्ध नारीवादी उपन्यास था, जो महिलाओं की वास्तविक स्थिति और स्थिति के पीछे के कारणों को जीवंत रूप से दर्शाता था। द बुक एज वर्ल्ड, द ब्लीडिंग हार्ट, शेक्सपियर्स डिवीजन ऑफ एक्सपीरियंस, बियॉन्ड पावर ऑन वुमेन, मैन एंड मॉरल, हर मदर्स डॉटर, द वॉर अगेंस्ट वुमेन, अवर फादर, माई समर विथ जॉर्ज, इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, अ सेशन विथ हेल, अ मेमोयर, जिसमें उन्होंने कैंसर से लड़ने की जंग का जीवंत वर्णन किया है। ये सभी मैरिलिन द्वारा लिखी प्रमुख किताबें हैं। यहाँ 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किताब फ्रॉम ईव टू डॉन, अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अपनी इस किताब के लिए मैरिलिन ने लंबी रिसर्च की थी। उसके बाद लिखा था कि बौद्धिक इतिहास से बहिष्करण महिलाओं को न सिर्फ उसके अतीत बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी वंचित करता है। बड़े पब्लिशिंग हाउस से सेवानिवृत्त हुए फ्लोरेंस हॉवे ने मैरिलिन फ्रेंच की इस किताब के लिए कहा था, पहली बार महिलाओं के पास उनका अपना इतिहास है। दुनिया बदल गई है, उसने इसे बदलने में मदद की है।